लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रिया। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सीएम नीतीश ने आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से कर दी बड़ी मांग। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 40 एजेंटों पर लगी मोहर। जीतन राम मांझी ने शराबबंदी पर पुलिस से लेकर सरकार तक को सुनाया। प्रशांत किशोर बोले, नेता क्षेत्र में आते ही नहीं तो आपकी स्थिति कौन सुधारेगा। अब बीजेपी नेता की हत्या पर बवाल। सम्राट चौधरी ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव ने राजद को दिया खुला चैलेंज। शेखपुरा और पूर्णिया में घुसखोर अधिकारी गिरफ्तार, रिश्वत लेते धराए। जमुई पुलिस ने हथियार के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। आरा में मिड डे मील खाने से 50 बच्चे बीमार, मचा हड़कंप। पटना और जहानाबाद में गंगा स्नान करने के दौरान 5 लोग डूबे। अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अभी हाल ही में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण बरकरार रखने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। सीएम ने कहा कि अच्छी बात है, लेकिन 50% जो आरक्षण की सीमा है उसे भी बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि SC/ST वर्ग के लोगों को उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण मिल जाता है, लेकिन पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण नहीं मिलता है। हम लोग तो बिहार में जातीय जनगणना करा रहे हैं और उसके हिसाब से सबको मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में कुल 40 एजेंडों पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि 3 सप्ताह बाद कैबिनेट की बैठक हुई है। बैठक में 40 एजेंडों पर मुहर लगी। इससे पहले 13 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक हुई थी। उसमें सरकार ने 11 जिलों के 7,841 गाँव को सूखाग्रस्त घोषित किया था। विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव और पर्व त्योहार के कारण कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। अब जाकर 3 सप्ताह बाद कैबिनेट की बैठक हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर थोड़ी शराब पीने वालों की वकालत कर दी है। जीतन राम मांझी ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि शराबबंदी कानून के कारण कई ऐसे गरीब लोग जेल में बंद हैं जो आधा लीटर या क्वार्टर लीटर दारू पीकर पकड़े गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर समीक्षा होनी चाहिए। ऐसे लोगों को नहीं पकड़ना चाहिए। मांझी ने कहा कि 250 ग्राम या 125 ग्राम पीने वालों को जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शराबबंदी खराब नहीं है, पुलिस गड़बड़ कर देते हैं और इससे तस्कर मालामाल हो रहे हैं। प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा पश्चिम चंपारण के रनाहा पंचायत पहुंची। यहां प्रशांत किशोर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आपके नेता आपके क्षेत्र में आते ही नहीं है, आपकी समस्या से अवगत ही नहीं है, तो फिर आपकी यह स्थिति कौन सुधारेगा। उन्होंने बताया कि अफसरशाही का आलम ऐसा है कि विकास के सारे प्रयास बस कागजों पर ही है। नेताजी को अफसर ने बता दिया कि आपके गांव पंचायत को ODF प्रमाणित किया गया और नेताजी ये मान बैठे। कटिहार में भाजपा नेता संजीव मिश्रा की हत्या मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। बिहार भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस हत्याकांड को लेकर गंभीर है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के बाद अब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड में PFI के शामिल होने की आशंका जताई है। कटिहार पहुंचे सम्राट चौधरी ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि PFI के लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया हो। वहीं सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 48 घंटे में हत्यारों को नहीं पकड़ा और तो 11 नवंबर को पूरे बिहार में चक्का जाम करेंगे। गोपालगंज उपचुनाव में मिली हार को लेकर तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव RJD के निशाने पर हैं। इस बीच साधु यादव ने राजद पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राजद में कोई दम नहीं है। साधु यादव ने कहा कि 2025 में RJD को ताकत का एहसास कराएंगे। उन्होंने कहा कि राजद के लोग कहते हैं कि 2025 में इनको मिट्टी में मिला देंगे। इतना ही है तो अभी ही मारकर चौराहे पर खड़ा कर दीजिए। साधु यादव ने कहा कि राजद को इतना दम है तो भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण का एक भी वोट ले ले, लेकिन ये दम साधु यादव में है।
शेखपुरा में निगरानी विभाग की टीम ने एक सर्किल इंस्पेक्टर को रंगे हाथ को घूस लेते गिरफ्तार किया है। निगरानी विभाग को मिली एक शिकायत के बाद विभाग के अधिकारियों ने पंचायत भवन में छापेमारी कर बरबिगहिया के सर्किल इंस्पेक्टर संजीव कुमार और सोनी अमीन को 70,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। वहीं पूर्णिया में भी एएसआई लालजी राम जमीन विवाद मामले को रफा दफा करने के बदले को रिश्वत ले रहे थे। इसी दौरान निगरानी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। जमुई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सदर थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों से हथियार के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के पास से पुलिस ने कुल 3 हथियार बरामद किए हैं। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि फरार अभियुक्त के घर पर पुलिस ने छापेमारी की थी। पुलिस ने मौके से एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि 4 लोग वहां से भागने में सफल रहे। आरा में मिड डे मील खाने के बाद 50 बच्चे एक साथ बीमार हो गए हैं। एक साथ बच्चों की हालत बिगड़ने के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया। स्कूल के शिक्षक बिना देर किए सभी बच्चों को आनन फानन में पीरो रेफरल अस्पताल में दाखिला कराया गया, जहां सभी बच्चों के उपचार जारी है। अस्पताल में स्कूली ड्रेस में एक साथ 50 की संख्या में जैसे ही बच्चे पहुंचे, अस्पताल के डॉक्टर के भी होश उड़ गए। आनन फानन में डॉक्टरों ने सभी बच्चों का इलाज शुरू किया। फिलहाल बच्चों की हालत अब स्थिर है। पटना में गंगा नदी में स्नान करने के दौरान 3 लोग डूब गए। मिली जानकारी के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पटना में गंगा नदी में स्नान करने के दौरान 3 लोग डूब गए। मिली जानकारी के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा में स्नान करने के दौरान सभी डूब गए। यह घटना दीघा थाना क्षेत्र के जेपी सेतु पुल के नीचे की बताई जा रही है। यहाँ लोग कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान करने के लिए जुटे थे। इसी दौरान गहरे पानी में चले जाने के कारण 3 लोग गंगा नदी में डूब गए। दरअसल कार्तिक पूर्णिमा का दिन होने के कारण बिहार के अलग अलग जिले से आई कई घटनाएं सामने आई है। जहानाबाद में 2 बहनों की नदी में डूबने के कारण मौत हो गई।